ऑसम सो वेलकम दिस वीडियो। आज हम कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं अडानी पावर के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमने 15 पॉइंटों को चूज किया है। इनके आधार पर हम किसी कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग या फंडामेंटली वीक डिसाइड करते करके देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वे 15 पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों? वे 15 पॉइंट जो अब दिखा रखे हैं वो ये हैं। हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो पीई है, कंपनी का पीई लगभग सेक्टर के पीई के आसपास होना चाहिए। कंपनी का आरओई, आरओसी और ईपीएस ये 15% और 20% के आसपास होना चाहिए। ये तो अच्छी कंपनी मानी जाती है। रिजर्व कंपनी का इंक्रीजिंग होना चाहिए और डेट कंपनी का घटता होना चाहिए या फिर रिजर्व के आधा होना चाहिए। टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों बढ़ते रहने चाहिए। टॉप लाइन बॉटम लाइन नहीं जानते तो ये बेसिकली एक प्रॉफिट होता है। और ओपीएम 12% से ऊपर होना चाहिए। प्रमोटर होल्डिंग यदि 40% से ऊपर है तो वेल एंड गुड है। एफ आईज टी आईज की इनकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़नी चाहिए, इनकी होल्डिंग बढ़नी। प्राइस टू बुक वैल्यू 2 से 4 के बीच में है तो अच्छी कंपनी है। प्लेजिंग 40% के आसपास होनी चाहिए। इससे ज्यादा है तो कंपनी बेकार है, अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये 15 पॉइंटों के आधार पर दोस्तों हमने आज दोस्तों जैसे कि हम अडानी पावर के बारे में आज कर रहे हैं, तो अडानी पावर का जो पी है वो 9 पॉइंट पी है, जबकि सेक्टर का पी हमारे 21.7 है, यानी कि कम ही पी है। तो जब कम ही पी है तो यानी कि अंडर वैल्यूएशन है। पी के आधार पर अभी भी अंडर वैल्यूएशन है। बात करते हैं आरओई 15% चाहिए, यहाँ पर 370 है। 370% का बहुत ज्यादा है। ऐसा क्या कर देने में पता नहीं है, पर 370 कैसे हो गया। आरओसी 15% होना चाहिए, 20.7 है। ईपीएस 20 होना चाहिए, 26.8 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.95, यानी कि ऑसम गुड क्वालिटी की ये तीनों चीज आ रही है। रिजर्व इंक्रीजिंग है, हाँ बिल्कुल इंक्रीजिंग है। बोरिंग जो है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, बट इस केस में क्या इंक्रीजिंग हो रही चाहिए। दूसरा क्या है कि रिजर्व से ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक निगेटिव पॉइंट निकल के आया है। प्लेजिंग लेस देन 40% चाहिए, इसमें 25% है, यानी कि ये भी एक अच्छी बात है। कंपनी के हम रिजल्ट की बात करते हैं। कंपनी के जो रिजल्ट है, सितंबर 22 में सही चल रही थी कंपनी, बट सितंबर 22 में कंपनी 13,000 से सीधे 7,040 करोड़ का सेल्स कर पाई, यानी कि घटे हैं। जबकि क्या कहते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ना चाहिए, यहाँ पे घटा है। जब सेल्स घटी है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी घट गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया। हालांकि ये 13% से ऊपर है, पर सब सारी चीज ही घट गई है, ये भी घट गया। नेट प्रॉफिट भी घट गया है। यहाँ पे कंपनी के जो पॉइंट मिलेंगे वो सब में 0-0 पॉइंट मिलेंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंज आया। एक तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करते हैं तो कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग लमसम ठीक है। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 74.97 है, जो कांस्टेंट है, ये एक अच्छी बात है। बट कंपनी में जो एफ आईज डी आईज हैं उनकी प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है। तो इन सब आधार पर एक कंक्लूजन निकालते हैं, कितने पॉइंट करेक्ट है, कितने पॉइंट सही नहीं है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम 15 पॉइंट के आधार पर चेक करते हैं कि कौन सी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जब हमने इसका कंक्लूजन करा तो हमने चेक करा कि कंपनी के जो 8 पॉइंट है, 15 में से 8 पॉइंट है। और दोस्तों 15 में से जब 8 पॉइंट होते हैं तो कंपनी बैड कैटेगरी की मानी जाती है। तो अभी ये कंपनी खरीदने लायक नहीं है। दोस्तों 15 पॉइंटों में जब हम चेक करते हैं, आपको पता होगा कि हम 13 से 15 जो होते हैं, 13 से 15 जो होते हैं वो बेस्ट कैटेगरी में आते हैं। 12 ये 11 से 12 बेटर कैटेगरी के, और 8 से 10 गुड कैटेगरी, और भंगार ये बैड कैटेगरी की बिलो 8 होती है। तो कंपनी फिलहाल अभी फंडामेंटल के आधार पर बैड कैटेगरी की है, अभी हमें खरीदने से। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर देखते हैं तो कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट अप ट्रेंड में है, जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए, जो कि एक अच्छी बात है। बट अभी कंपनी का हम शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का चेक करते हैं। दोस्तों कंपनी का जो मिड टर्म का चार्ट पैटर्न है वो एक निगेटिव डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, जो कि कंपनी के लिए नुकसानदायक है। और इसके अलावा हम शॉर्ट टर्म का चेक करते हैं तो कंपनी बिल्कुल एकदम टॉप से बॉटम की तरफ जा रही है। दोस्तों अभी खरीदने का कहीं से कहीं तक भी कोई संकेत नहीं है, कोई अभी इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिखता। दोस्तों ध्यान रखना कि गिरते हुए शेयर में
सपोर्ट नहीं ढूंढी जाती और बढ़ते शेयर में रेजिस्टेंस नहीं ढूंढा जाता। तो इस टाइम पे कंपनी पूरी तरीके से गिर रहा है। जिस भाई के पास हो ये बेच सकता है, जिसके भी पास हो ये भी बेच सकता है। बाकी जो फ्रेश एंट्री की बात करें वो अभी बचे, जिसके पास है वो 50-60 या 90-80% तक शेयर निकाल सकता है। उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे खत्म कर दें। ताकि आप किस कंपनी के बारे में फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।